भारत के चारों कोना हमने जगन्नाथपुरी तो हमारी जन्म स्थान पड़ता है 300 किलोमीटर वहाँ से। जी तो उसके बाद द्वारिका है, इधर बद्रीनाथ है, तो रामेश्वरम। भारत के 4 कोने में 4 धाम। एक निरंजन सदा सुखी, 2 में खटपट, 3 दुखी और 4 में लठा लठी। हाँ मंत्र ही सीखने को निकला हूँ कि मैं जहाँ कहीं जाऊँ लोगों से सीखूँ और मैं जिससे कि मिलूँ उनसे एक अच्छा सा एक मेरे लिए जीवन के लिए उद्देश्य ले पाऊँ। और मैं खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को, मैं इस सफ़र में आ पाया और ऐसे कुछ ही महात्मा होते हैं धरती में जिनसे मैं मिल पाया यार। बहुत कुछ मैं सीखा, उनके अपने जीवन में लागू करूँगा, पूरी तरीके से लागू करूँगा और जितना हो सके उन पर चलने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू इस सफ़र को और बहुत ज़्यादा धन्यवाद हमारे गुरुओं का। हमने एक कोशिश करी थी महायात्रा 360 का आयोजन करके कि अब तक का सबसे लंबा सफ़र, पर हमें बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस हो रहा है। 2 हमारे बाबा जी हम मिल गए हैं, उनका 6 महीना का सफ़र है यार। हमारे इंडिया से लेकर श्रीलंका तक का सफ़र मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, उनसे मिलाने जा रहा हूँ। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी प्रणाम, अपना परिचय दे दीजिएगा। हम हरे कृष्ण दास और नंदराम जाट। तो हम आप दोनों की यात्रा गंगोत्री से सेतुबंध रामेश्वरम के लिए है और 2 महीना बीत चुका है, 4 महीना और आगे लगना वाला है। तो बाबा जी से मिलकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि हमारा तो 10 दिन का यात्रा है ना। हम 360 किलोमीटर हमने निश्चित दूरी तय रखा है, पर आप लोग 6 महीना आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना 3600 किलोमीटर अपने आप में एक क्या बोलते हैं इतिहास है अपने आप में एक। और आप हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब कि और अच्छा करने के लिए, क्योंकि हमारे नज़र में अब तक हमने किसी को नहीं देखा इतना लंबा सफ़र तय करते हुए। ये यात्रा करोड़ों में एक आधी करते हैं। हाँ, तो ऊपर वाला आपके साथ रहे, आशीष बरसाए और आपका आशीर्वाद हमें लग जाए ताकि हम भी आपके जैसे किसी दिन हिम्मत कर सकें ऐसे कुछ बड़ा करने का और आपकी तरह कुछ अच्छा सोच रखने का। और हमारे बाबा जी नक्शा ही पकड़े हैं शायद, दिखाइए तो। हाँ, नक्शा है, ये रहा नक्शा। तो श्रीलंका, ये गंगोत्री से यात्रा। ये गंगोत्री यात्रा यहाँ से शुरू करके ये सूट में आते आते यहाँ ये रामेश्वरम, मतलब श्रीलंका, ये श्रीलंका में आता है ना। श्रीलंका मतलब तो बीच में ही पड़ेगा। तो यहाँ से गंगोत्री ना, गंगोत्री से शुरू करके यहाँ श्रीलंका। सोचो यार, इंडिया का नक्शा ये रहा, इस छोर से लेके इस छोर तक। 3600 किलोमीटर ये पूरब है, ये पश्चिम है, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक इनको सफ़र तय करना है। अभी आप लोग यहाँ पास है छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, तो यहाँ पहुँचे हैं आप लोग, है ना। तो बाबा जी यहाँ से निकले, यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से फिर यहाँ तक जाना है। बस बाबा जी हम आपके लिए कामना करेंगे हमारे दुआ में, है ना। ऊपर वाला आपको आशीर्वाद दे और हिम्मत दे, स्वास्थ्य बरकरार रहे आपका। जो भी वीडियोस देखते हो बाबा जी की, मतलब दोनों बाबाओं को, हमारे दादाजी की उम्र के हैं, उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना यार, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय करना, और जब भी आप दुआ करोगे आपको भी ऊपर वाला प्यार ही देगा। तो धन्यवाद बाबा जी अपना परिचय देने के लिए। अमरखंड यहाँ पे ओंकारेश्वर से 25 किलोमीटर। एमपी से। अब 2 ही लोग आ रहे हैं बाबा जी। तो आपके रास्ते भर का खाना पीना कैसे कर रहे हैं? सब व्यवस्था हो जाती है जहाँ जैसी व्यवस्था। जी। हमने खुद रास्ते पर, ज़्यादा तो नहीं, पर हमने खुद अभी 4 दिनों में अनुभव किया। जहाँ हम पहुँचते हैं ना, और नहीं भी सोचे रहते वहाँ अपने आप हो जाता है। आपसे मिलकर बहुत कुछ हमने सीखा और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। बंगाल से बहुत लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, आज भी जाते हैं। पैदल छत्तीसगढ़ से जाते हैं ना, हाँ। पैदल जाते थे, मेरे नानी हम हमारी जन्मभूमि उड़ीसा की है। अच्छा, हम एमपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। जी। हमारी जन्मभूमि उड़ीसा की है, कटक जिला, जी। अभी जाजपुर जिला हो गया है। हमारे पिताजी बोलते थे कि हम बचपन से देखते आए, हमारे बाजार के ऊपर से जो हाईवे है, हाँ। वहीं से जगन्नाथपुरी का रास्ता जाता है, पानीपुरी जजाति नगर है। तो पैदल चलते आए लोग बहुत पहले समय में, तो गाड़ी घोड़ा नहीं था, हाँ। उस समय पैदल ही जाते। हाँ, उसी समय में। और
हम क्या है कि 25 साल हो गया एमपी में है, नर्मदा किनारे। जी जी। बहुत सी यात्राएं बोले करती ना, है। जाकर भारत के चारों कोना हमने जगन्नाथपुरी तो हमारी जन्म स्थान पड़ता है 300 किलोमीटर वहाँ से। जी। उसके बाद द्वारिका है, जी। इधर बद्रीनाथ है और रामेश्वर। भारत के 4 कोने में 4 धाम। 5 बजे चल देते हैं। हाँ, जहाँ भी रुकते हैं 5 बजे चल देते हैं, 10 बजे 9-10 बजे तक चलते हैं। उसके बाद कहीं भी व्यवस्था देंगे, भोजन पानी करते हैं, आराम करते हैं, फिर 4 बजे चलते हैं। सुबह कम से कम 15 से 20 किलोमीटर रफ्तार। शाम को कितना बजे तक? अभी जैसे कि 9 बज गया। शाम को ज़्यादा नहीं चलते। हाँ, सुबह जितना हाँ। चलना रहता है सुबह चल लेते हैं। शाम को शाम को बस 5 से 10 किलोमीटर की एवरेज में हमारे अभ्यस्त है। अभी ये पहली बार चल रहे हैं, ये गृहस्थी है घर से। हमको 3 साल हो गया बोलते रहे बाबा जी हमारी यात्रा करा तो हमने उनको 3 साल हो गया बोलते हैं कि पैदल चलना अभ्यास करो, तभी चलाएगा ना। अब ये घर में रहते थे तो कभी माथा दुखता था, गोली खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन अभी जब से आए हैं कोई गोली दवा भी हो। शारीरिक मेहनत होना चाहिए ना। हाँ, बीमारी सब हट जाती है। अब जो आराम का जीवन जी रहा है वो गोली दवा से जी रहा है। उसके बाद में क्या चलते चलते परमात्मा का स्मरण भी हो जाता है। हाँ, उनका नाम लेते हुए चलते हैं, जाप भी हो जाता है, तपस्या है ये पैदल चलना। चलते चलते फिर भगवान का नाम लेते हैं। कोई ओम नमः शिवाय जप रहा है, कोई श्याम को जप रहा है, कोई राम को जप रहा है। सबका अपना अपना इष्ट होता है। मैंने अब तक सिर्फ, पता नहीं आप कैसे सोचेंगे, मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है कि कोई संत होते हैं, बहुत लंबी लंबी पैदल यात्रा करते हैं। मैं पहली बार आंखों के सामने आपसे मिलके ये अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने आज कुछ अपने आंखों के सामने देखा, किसी से मिला, बात किया उनसे, उनका हाव भाव जाना। मैं कई यात्राएं करी और रात के समय करी, क्योंकि रात के समय हमको चलने में बहुत आनंद आता है और शांति रहता है, एकांत रहता है, बिल्कुल सुनसान रहती है। और भगवान का नाम लेते हुए उस समय जो आनंद आता है कि परमात्मा से डोरी लग जाती है, वो कहा नहीं जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता है। जी जी जी। हाँ, आप और वो उनके बीच की बात है जी। हाँ, परमात्मा और हमारे बीच की बात रहती है, वहाँ दूसरे कोई नहीं रहता है। हाँ, आपका जहाँ मन आए वहाँ बैठ गए, हाँ, थक गए तो बैठ गए और उठ के चल लिए। हाँ, क्योंकि कहा गया है, हमारे संत लोगों में कहते हैं कि एक निरंजन सदा सुखी, 2 में खटपट 3 दुखी और 4 में लठा लठी। हाँ। एक चल रहा तो किसी को पूछना नहीं है। पूछना नहीं है। हाँ, मन अपने मन से। हाँ, जहाँ मन आया वहाँ बैठ गए, मन हुआ चल दिए। 2 चला तो हाँ। उसके हिसाब से थोड़ी हाँ, देर वही चलना तो। पड़ेगा। 3 रहा तो फिर 3 भागों में बढ़ जाएगा वो मत। यही तो। 4 रहा तो फिर आप किनकी सुनो, किनकी नहीं। आप एक काम करिए, इसमें से थोड़ी जल जरूर उसमें डाल दीजिए। हाँ, तो आपका जल भी वहाँ चढ़ जाएगा। भजन नाम बढ़ाते हुए नहीं, इससे अच्छा हो गया। आपका थोड़ी जल उसमें डल जाएगा। हाँ, साथ में चढ़ जाएगा। हाँ, चढ़ जाएगा इधर से। वो तो 5 लीटर ले लो, 50 ग्राम ले लो, बाद में हो जाएगा। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। जब उन्होंने बताया था कि गंगोत्री से आ रहे हैं तो मैं भी बहुत इच्छा थी कि आपसे ऊपर
और खासकर आप रामेश्वरम जा रहे हैं। हम लोग क्या है कि हम तो बहुत यात्राएं कर चुके हैं। अब ये बोलते रहे 3 साल हो गया हमको कि हमारी यात्रा करा दो, आगे यात्रा करा दो। तो चलो, हमने इससे पहले नर्मदा की यात्रा करी थी शुरू में। नर्मदा जो कि 3 साल 3 महीना 13 दिन की यात्रा होगी, नर्मदा प्रदीक्षा। उसके बाद हम लोग ओंकारेश्वर से द्वारिका की यात्रा की, जो कि 4 महीना पैदल यात्रा और रात की सफ़र की। और उत्तरांचल की 2007 में हमने यात्रा किए थे, चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ। खोल के देख उसको। तो हम लोग यात्रा करते रहते हैं। हमारा तो काम ये है भगवान का भजन करना, और ये पहली बार चल रही है 25 तो मान के चलिए। लेकिन जहाँ कोई जगह नहीं मिला, हम लोग ईश्वरी भरोसा पे चलते हैं। हाँ, यानी कि तय नहीं है कि आगे क्या है और कहाँ स्थान है। अब समझिए कि 25 किलोमीटर चलने का बाद भी कोई स्थान नहीं मिला, चलना ही पड़ेगा, तो 40 भी हो जाएगा। मतलब कम से कम 25 माइल की चल। हाँ, कहते हैं। और आशीर्वाद दीजिए और खुश रहिए, आनंद इस सफ़र ने मुझे और हम सबको उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सिखाया होगा। और मैं तो जीवन का एक क्या मंत्र ही सीखने को निकला हूँ कि मैं जहाँ कहीं जाऊँ लोगों से सीखूँ, और मैं जिससे कि मिलूँ उनसे एक अच्छा सा एक मेरे लिए जीवन के लिए उद्देश्य ले पाऊँ। और मैं खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को, मैं इस सफ़र में आ पाया। और ऐसे कुछ ही महात्मा होते हैं धरती में जिनसे मैं मिल पाया यार। बहुत कुछ मैं सीखा, उनके अपने जीवन में लागू करूँगा, पूरी तरीके से लागू करूँगा, और जितना हो सके उन पर चलने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू इस सफ़र को, और बहुत ज़्यादा धन्यवाद हमारे गुरुओं का।